नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को समझने के लिए सबसे पहले हम एक फिगर देखेंगे, वो ये फिगर है। इस फिगर में देखो, ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये जो डार्क सर्कल्स हैं दे रिप्रेजेंट लाइगेंड। नाउ ये है हमारी एक्सिस एक्स, जेड एंड वाई। अब इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखोगे आपको समझ आएगी कि जो लाइगेंड्स हैं दे आर प्रेजेंट नॉट अलोंग द एक्सिस बट दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस। इस फिगर को एक बार मैं फिर से कंपेयर करूंगी ऑक्टाहेड्रल वाली फिगर के साथ। दिस वहां पे जो लाइगेंड थे दे वर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई और जेड, ठीक है। और ये जो हमारा टेट्राहेड्रल फील्ड है इसमें जो लाइगेंड है दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस। तो वो ऑर्बिटल दैट आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा आएगी। इन शॉर्ट, जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग हुई है, ऑक्टाहेड्रल में क्या था, 3 ऑर्बिटल नीचे T2G के 2 ऊपर, यहाँ पे ऑपोजिट होएगा, 2 ऑर्बिटल नीचे और 3 ऊपर, राइट। बैरी सेंटर रूल फॉलो किया जाएगा। अगेन एक चीज़ याद रखनी है, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होती हैं वहाँ पे हम T2G नहीं कहेंगे, हम कहेंगे T2। हम EG नहीं कहेंगे, हम कहेंगे E। उसका रीज़न होता है कि ये जो G सब्सक्रिप्ट होता है ये हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे सिमेट्री मेंटेन होती है, जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, राइट। जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, अगर आप यहाँ से इस तरफ जाओ तो एक लाइगेंड है, इस तरफ जाओ तो एक लाइगेंड है, आप यहाँ पे जा रहे हो तो लाइगेंड है, यहाँ पे जा रहे हो तो लाइगेंड है। सो जो जी सब्सक्रिप्ट होती है दैट इज़ यूज जहाँ पे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, जो कि प्रेजेंट होता है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, इसीलिए हम वहाँ पे T2G EG यूज़ करते हैं। अब आते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की तरफ। अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की तरफ जाएं, ये सेंटर पॉइंट है। अब मैं यहाँ से ऊपर जाऊँ तो एक लाइगेंड है, नीचे जाऊँ तो कोई लाइगेंड नहीं, राइट। इधर एक लाइगेंड है, इधर कोई लाइगेंड ही नहीं, राइट। इसका मतलब टेट्राहेड्रल फील्ड में सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट। जहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट वहाँ पे G हम यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे हम टर्म यूज़ करेंगे T2 एंड E, ठीक है। तो ये एक मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। हमने E यानी कि आप इसको इस तरह से याद रखो, हमने इन ऑर्बिटल्स को टेट्राहेड्रल फील्ड में इज्जत नहीं देनी। वी विल नेवर से T2G, हम कहेंगे T2। वी विल नेवर से EG, वी विल से E। अब स्प्लिटिंग हो गई, ऑपोजिट आएगी, 2 ऑर्बिटल नीचे 3 ऑर्बिटल ऊपर, क्योंकि ये वो ऑर्बिटल हैं दैट आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल फील्ड में, ये कम होती है एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 इंटू डेल्टा O। अब ये वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे जो भी ये वैल्यू है तो ऑब्वियसली डेल्टा T विल बी लेस देन डेल्टा O। अब इसका रीज़न क्या है? इसके मेन 2 रीज़न है। एक तो ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल फील्ड में 4 लाइगेंड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में 6, तो जहाँ पे लाइगेंड ज़्यादा वहाँ पे स्प्लिटिंग ज़्यादा। सो फर्स्ट फैक्टर हम मेन काउंट करते हैं दैट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दे हैव लेस नंबर ऑफ लाइगेंड। फॉर एग्जांपल इट इज़ 4 इन टेट्राहेड्रल एंड 6 इन ऑक्टाहेड्रल। सेकेंड थिंग इज ओरिएंटेशन ऑफ लाइगेंड। ओरिएंटेशन ऑफ लाइगेंड्स में हम ये कहते हैं कि जो टेट्राहेड्रल फील्ड है इसमें हम कहते हैं दैट एक्चुअली नन ऑफ द ऑर्बिटल इज टुवर्ड द लाइगेंड डायरेक्टली। कि ऑक्टाहेड्रल में हमने देखा था कि वो जो लाइगेंड और मेटल थे इनकी डायरेक्ट एक इंट्रैक्शन थी, यहाँ पे वो लैकिंग है। नाउ अगेन वी नो, हमने ये बोला कि वो ऑर्बिटल विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस उनकी रिपल्शन ज़्यादा होगी, बट 1-to-1 इंट्रैक्शन नहीं है। तो आप इसको इस वे से याद रखोगे कि जो ऑक्टाहेड्रल फील्ड है वहाँ पे मेटल और लाइगेंड 1-to-1 होते हैं, यानी कि ये जो मेटल का ऑर्बिटल है और जो लाइगेंड का ऑर्बिटल है जो रिपल्शन वाला भी है वो 1-to-1 होते हैं, राइट। तो डायरेक्ट रिपल्शन है तो बहुत ज़्यादा स्प्लिटिंग होएगी। लेकिन टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या है, चाहे ऑर्बिटल्स रिपेल होते हैं
वो वाले ऑर्बिटल विच आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, जिसको हम कहते हैं T2G सेट। बट स्टिल वो होने के बावजूद भी वो इतने डायरेक्ट टच में नहीं है, जिसको हम केमिस्ट्री की टर्म में यूज करते हैं दैट ओरिएंटेशन। दैट मीन्स ओरिएंटेशन और अलाइनमेंट वो 1-to-1 नहीं है इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल फील्ड। इसीलिए ये जो डेल्टा टी की वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा ओ। अच्छा, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दे आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो हाई स्पिन का मतलब होता है वो कॉम्प्लेक्सेस जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। सो हम इसको इस तरह से याद रखेंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग हो रही है। अब देखो यहाँ पे ई सेट नीचे आ जाना है और T2 सेट ऊपर चला जाना है, क्योंकि इनमें ये जो डेल्टा टी है दैट एक्चुअली एनर्जी गैप बिटवीन T2 एंड ई सेट, ये हमेशा लेस होता है। लेस का मतलब हमने पढ़ ही लिया, क्योंकि इसमें 4 लाइगेंड है, ओरिएंटेशन भी इस तरह से है। क्योंकि ये गैप कभी ज़्यादा होता ही नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग बहुत कम होएगी अनलेस ईच एंड एवरी ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। तो क्योंकि ये पेयरिंग होएगी ही नहीं, इसीलिए मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस दे आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। बिकॉज पेयरिंग तब स्टार्ट होएगी, लेट से 1 2 3 4 5, जब 6 इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऑब्वियसली पेयर बनेगा। इट मीन्स जब हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में CFSE की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ पे हमेशा कौन सी फील्ड रहनी है, वीक फील्ड। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज नहीं आएंगी।